इस्तेमाल किया कि ताकि मैं परमेश्वर के वचन को लेके आप सबके बीच में आने पाए। मैं प्रार्थना करेंगे छोटी सी, परमेश्वर जो आज वचन लेके आए हैं वो मेरी नहीं लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को मैं बोलने पाए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे मुख से बात करने पाए। क्योंकि जब मनुष्य बात करता है तो उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब अनुग्रह के साथ हमारे बीच में, हमारे हृदय में बात करता है तो उसका प्रतिफल हम देखने पाते हैं। आइए हम आंख बंद करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे दास के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी, कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय में परमेश्वर प्रभु जी अवसर मुझको मिला, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो वचन आज परमेश्वर प्रभु जी आप मेरे मुख में देने वाले हो परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करने पाए परमेश्वर प्रभु जी। वो मुख मेरा लेकिन वचन शब्द परमेश्वर पवित्र आत्मा का होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु। सारी विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के समय में जो परमेश्वर ने मुझको ये वचन दिया है ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति शब्दों में हम जाने पाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आज का मेरा विषय है गुप्त आशीष और गुप्त प्रार्थना के विषय में हम देखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सदा हमारे साथ रहने वाला यहोवा है। उसने कहा है मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ चलने वाला हूं। लेकिन मेरे प्रियो, हम कितने परमेश्वर के साथ बैठते हैं, हम कितने परमेश्वर के अनुग्रह में हम चलते हैं और कितने हम प्रार्थना करते हैं और कितने आशीषों को हम पाते हैं। आज ये शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने मुझको ये वचन दिया है, वो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। और हम देखते हैं जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, हम गुप्त में परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमें देखता है हम किस तरीके से बैठे हुए हैं और किस अनुग्रह और किस बात के कारण हम परमेश्वर के पास आए हैं। उसी बात को लेके आज मैं आपके बीच में आया हूं। परमेश्वर ने कुछ बातें की हैं हमारे को गुप्त में प्रार्थना करने के लिए, गुप्त में परमेश्वर से बात करने के लिए। हम देखते हैं जब इब्राहिम बहुत परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के वचनों को मानता था, लेकिन उसके जीवन में एक घटी थी। वो घटी थी कि उसको वंश नहीं था, उसको खुद की संतान नहीं थी। उस बात को लेके वो काफी दुखी और काफी चिंता में रहता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं, हम भी कुछ समय को देखते हैं, हमारे कुछ विषय को लेकर रखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का हमको उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन हम प्रार्थना करते रहते हैं कि नहीं करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। मेरे प्रियो, उस बात को हम देखते हैं जिस तरह से इब्राहिम भी उस बात को लेकर चिंतित था। और देखते हैं एक दिन क्या होता है, इब्राहिम अपने तंबू के अंदर जाके घुटने पे बैठकर परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करने लगता है। और गुप्त में प्रार्थना करता है और रोता है, टूटा हुआ है, और टूटे मन से परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करने वाला तेरा दास हो, मैं तेरे से नित्य तेरे कार्य पे चलने वाला हो, तेरी आज्ञाओं को मानता हो, लेकिन मेरे जीवन के अंदर 90 साल हो गए हैं, कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों ने, वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी, तेरी खुद की एक संतान से तेरे को मैं एक वंश उत्पन्न करूंगा। फिर भी देखते हैं 90 साल हो गए हैं उनकी प्रार्थनाओं को करते हुए, 90 साल की आयु में, फिर भी वो इब्राहिम टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करता है, उसके तंबू में जाकर रोता है। वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर, मेरे को एक संतान नहीं है। हम देखते हैं तब हम टूटे मन से गुप्त में जाके प्रार्थना करते हैं। और देखते हैं जब अब्राहम टूटे मन से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का दूत आकर उसका हाथ पकड़ के उसको तंबू से बाहर लेके आया। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, ये अब्राहम, जिसका हाथ स्वर्गदूत पकड़ के और पहली बार उसको बाहर लेके आया और उसको कहता है, बाहर आकाश के तारागण को देख, कितने फैले हुए हैं, कितने हैं, ऐसा तेरा वंश परमेश्वर तुझको देगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर इस तरह से आज हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं, परमेश्वर को हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर आज देने पाएगा। आज जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है, जितने लोगों ने आज परमेश्वर को समय दिया है, जितने लोगों ने आज परमेश्वर की आराधना में समय दिया है, वो परमेश्वर आपके समय को देख रहा है, आपके देख रहा है। वो आपको आज ये खाली नहीं जाने देगा। जिस तरह से जब इब्राहिम ने समय दिया और एकांत में बैठ के उसने गुप्त में प्रार्थना की, परमेश्वर उसको खाली नहीं भेजेगा। मेरे प्रियो, आज आपने जो भी कुछ यहाँ दिया है प्रभु को, आज परमेश्वर आपको खाली नहीं, एक आशीषित भरने वाला है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमें अनगिनत आशीष देता है। हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, परमेश्वर वो भेंट को ऐसा ही नहीं, लेकिन उसका प्रतिफल हमको देने पाता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में कैन ने परमेश्वर के लियो एक भेंट लेके आया और भेंट चढ़ाने लगा, परमेश्वर को भेंट देने लगा। तुरंत परमेश्वर ने उसको एक आवाज दी और उसको एक वचन दिया, क्योंकि उसको जब भेंट दे रहा था, भेंट चढ़ाने के कारण उसको आशीषें नहीं मिलती है। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है? हमारे समय में हम समय दे रहे हैं, परमेश्वर को दूसरी भेंटें देते हैं, लेकिन हमारी भेंट के देते समय भी परमेश्वर उनको स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं? हम देखेंगे मत्ती अध्याय, उसकी 5 अध्याय की 24 कलम हम पढ़ने पाएंगे। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कैन की इधर देखते हैं, भेंट स्वीकार नहीं की गई और परमेश्वर उसको कहता है कि पहले भेंट को इधर ही रख दे और तू अपने भाई से जाके मेल मिलाप कर। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम किस मन से आते हैं, हम किस तरीके से आते हैं, परमेश्वर सब जानता है। मेरे प्रियो, आज हम, मेरा कहने का मतलब ये है, जब इधर दिखा हुआ कैन को परमेश्वर कहता है तेरी भेंटों को तू यहीं पर रख दे और आज तू अपने भाई को जाके मेल मिलाप कर। आज हम किस करेक्टर को देखते हैं, हमारा करेक्टर सही है कि नहीं है, परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं आज मॉल के अंदर कहीं जाते हैं, ऑफिसों के अंदर जाते हैं, वहां पर एक कैमरा लगा रहता है और छोटा नोटिस बोर्ड भी चिपका रहता है कि आप कमरे की कैद में हो, कैमरे की कैद में हो। और हम देखते हैं जब उस नोटिस को हम पढ़ते हैं, कुछ समय हम अपने आप को चौकस कर लेते हैं। मेरे प्रियो, हमारा करेक्टर क्या है हम नहीं जानते, हमारा करेक्टर कितना सही है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आज आपके इस समय पे देख रहा है। परमेश्वर आपको देख रहा है, स्वर्ग में से उसके स्वर्गदूत आपके ऊपर वांच रखते हैं। इसीलिए कैन को कहता है तुम्हारी बेटे इधर ही रख दे, अपने भाई से मेल मिलाप करो, फिर वो आज आपको जानता है। और जब हम इस तरह से हम अपने करेक्टर को चेक करते हैं, हम करेक्टर को देखते हैं, तब परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल देता है, हमारी प्रार्थनाओं को एक उत्तर में बदल देता है। हमारी परिस्थिति क्या है वो नहीं रहने पाएंगी। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के पास आते हैं। जब हम अपने आप को जांचते हैं तो परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति बदल देगा। परमेश्वर आज आपके बच्चों को आशीष देगा, आज परमेश्वर आपके कार्य को आशीष देगा, परमेश्वर आज आपके घराने को आशीष देगा, परमेश्वर आज आपको अनुग्रह से भर देगा। जिस तरह से देखते हैं इब्राहिम के जीवन के अंदर एक घटी थी, उसको क्या था, उनको संतान नहीं थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हाथ पकड़ के दूत ने कहा तारे को गन, मैं इतनी आशीष तुमको, इतनी संतान, तेरा वंश ऐसा फैलाऊंगा। वो परमेश्वर आज आपको और मुझको एक छोटा नहीं, जो आज हमने और आपने समय दिया है, परमेश्वर को हमारा परमेश्वर ऐसा ही आपको और मुझको आज नहीं जाने देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना प्रतिफल देने वाला यहोवा हीरे है।
100 गुना प्रतिफल, ये समय का हम देखते हैं 100 गुना प्रतिफल पाते हैं। जो परमेश्वर को हम बैठते हैं उसका परमेश्वर आज आपको 100 गुना प्रतिफल देने वाला है, क्योंकि हम दे रहे हैं वो पवित्र आत्मा को देते हैं, और पवित्र आत्मा हमसे कहेगा, हे मेरे प्रियो तुम आज आशीषित हुए हैं। हम 100 गुना प्रतिफल पाते हैं, 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। मेरे प्रियो, हमें 60 पे आशा नहीं रखने की है, हमें 30 पे आशा नहीं रखने की है। हम परमेश्वर के पास किस तरह से आए हैं, हम आराधना में किस लिए जुड़े हैं, हम आराधना किस लिए करते हैं। हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर को देखना है। लोगों बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके पीछे हम देखते हैं कुछ गड़बड़ी वाली बातें भी होती हैं, कुछ गड़बड़ी वाली बातें भी रहती हैं, क्योंकि कोई मुझको नहीं देखता है। हम परिवार के बाहर जाके क्या करते हैं, परिवार नहीं देखता है, हम जानते हैं कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है। हालेलुया, मेरे को कोई नहीं देख रहा है, हम ऐसा जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आपको देख रहा है, वो है परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके कैरेक्टर को देख रहा है। और जिस दिन हम अपने कैरेक्टर को देखते हैं, जिस दिन हम अपने आप को जांचते हैं, हमारी परिस्थिति आशीषों में बदल जाती है, हमारी प्रार्थनाएं आशीषों में बदल जाती हैं। मेरे प्रियो, आज सबसे पहले हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमको हमारी परिस्थिति में आशीष में बदलने वाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आज आपको आशीष से भर देने वाला है। हम देखते हैं आज कोरोना चल रहा है, जगह जगह बार बार हर जगह बोला जाता है हाथ धोने का, हैंड वॉश करने का, साबुन से धोने का बार बार बोला जाता है। इसीलिए कलीसियाओं में पास्टरों के द्वारा हमको कहा जाता है अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को जांचो। हम देखते हैं जब प्रभु भोज लेते हैं उसमें भी बोला जाता है अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो, ताकि परमेश्वर में आपका बैठना, परमेश्वर में आपका देना व्यर्थ ना होने पाए। मेरे प्रियो, व्यर्थ ना होने पाए। परमेश्वर आपको और मुझको एक आशीष में भरने के लिए हमें गुप्त में बैठने की आवश्यकता है, हमें अपने कैरेक्टर में देखने की आवश्यकता है। जब इन चीजों को हम देखते हैं, अपने कैरेक्टर को सुधारते हैं और हम गुप्त में बैठ के परमेश्वर के पास अपनी विनतियों को रखते हैं, परमेश्वर के पास हम अपने गुप्त में जाके प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज से आपको आशीष देने वाला है। हमें आज से निर्णय करने का है, रात में हम कितने समय बैठ के परमेश्वर तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। मैं अकेले में मोबाइल नहीं, लेकिन तेरे लिए समय लेकर के परमेश्वर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर से हम उत्तर पाने पाएंगे, परमेश्वर के हम उत्तर पाने पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम इन नियमों को अपने आप से चालू करते हैं, परमेश्वर आशीष देने लगता है, परमेश्वर आशीष देने लगता है। हम देखते हैं, अब कैरेक्टर के बारे में एक निकालेंगे, 2 शमूएल 6 अध्याय हम निकालेंगे और उसकी 6, 7, 8 कलम हम पढ़ने पाएंगे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उंजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, आमीन, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुजा रखा। वह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको आशीष करने पाए, क्योंकि आज हम देखते हैं ये समय में इधर एक देखते हैं दाऊद राजा ने परमेश्वर के संदूक को लाने के लिए एक निर्णय करा और उसने सोचा कि हम लोग जाएंगे, कंधे पे संदूक उठा के लेके आएंगे, कितना वजन होगा, वो कैसे सेफ होगा, कैसे सुरक्षित होगा। लेकिन उसने निर्णय लिया एक हम बैलगाड़ी का सहारा लेके संदूक को लेके आएंगे,
क्योंकि वो किसी के ऊपर वजन नहीं होगा और उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। ऐसा निर्णय करके अपने साथ कुछ लोगों को लेके दाऊद राजा बैलगाड़ी में परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ लाने के लिए सोचता है। लेकिन उसने देखते हैं बीच में एक घटना पड़ती है जो कि वो परमेश्वर का संदूक है, उसके बैल के गाड़ी के बैल को ठोकर लगती है, वो गिर जाता है, संदूक गिरने लगता है। उज्जा नाम का एक व्यक्ति है, उसने वो संदूक को पकड़ लिया ताकि यहोवा की संदूक गिरने ना पाने पाए, ताकि यहोवा की संदूक नीचे ना गिरने पाए। मेरे प्रियो, उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन यहोवा जानता था वो किस मन का व्यक्ति है, यहोवा जानता था वो कैसा व्यक्ति है। उसने संदूक को पकड़ा, तुरंत परमेश्वर ने, हम देखते हैं उधर उसको दंडित कर दिया। और जब उसके साथ दाऊद राजा था, दाऊद उसके साथ चल रहा था और वो परमेश्वर की हेल्प कर रहा था, हम देखते हैं दाऊद को बहुत नाराजगी हुई परमेश्वर से। दाऊद को बहुत नाराजगी हुई परमेश्वर से। परमेश्वर, उसने ऐसा क्या किया? उसने तेरा संदूक गिर रहा था, उसने तेरे संदूक को हाथ लगाया, उसने पकड़ा ताकि नुकसान ना होने पाए। मेरे प्रियो, आज हम भी वही करते हैं। हम देखते हैं किसी का बाइबल गिर रहा तो हम पकड़ लेते हैं, किसी के बाइबल को इधर होता तो हम उठा के गलत जगह से साइड में रख देते हैं, वही हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर गुप्त में देख रहा है, क्योंकि उज्जिया क्या करता था? वो गुप्त में पाप करता था। उज्जिया गुप्त में पापी था, गुप्त में रहते हुए पाप करता था, इसीलिए परमेश्वर उसको देखता था, परमेश्वर जानता था। और उस बात को देखकर परमेश्वर उससे नाराज हुआ और उसको इसी बात का दंडित कर दिया। मेरे प्रियो, आप और हम जब बैठे हुए हैं, आप और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर गुप्त में देख रहा है, परमेश्वर गुप्त में देख रहा है। इसलिए जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने पड़ोसी से बोलो, आपको परमेश्वर गुप्त में देख रहा है। बच्चे अपने पापा को बोले कि आपको परमेश्वर गुप्त में देख रहा है। परमेश्वर आपको गुप्त में देख रहा है। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की नजर आपको ऊपर गुप्त में है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त में देखने वाला यहोवा है। इसीलिए हम देखते हैं, जब हम इन चीजों को, छोटी चीजों पर गौर करते हैं, छोटी चीजों को हम देखते हैं, तब हमको समझ आती है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज दाऊद राजा को वो बात समझ में नहीं आई। दाऊद राजा तुरंत परमेश्वर से गुस्सा करने लगा। परमेश्वर, एक तेरा अच्छा कार्य करने वाला, मेरी मदद करने वाला, वो संदूक को गिरने नहीं दिया। लेकिन जब परमेश्वर से दाऊद राजा प्रार्थना करने लगा और उसने कहा, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया? देखते हैं जब परमेश्वर के दूत ने उज्जिया का निर्णय बताया, उज्जिया के कार्य बताए, उज्जिया के काम बताए, तब उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर क्या करने वाला है। तब उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर क्या करता है। उसने तुरंत अपने आप को जांचा। वो मेरे प्रियो, वो उसने देखा कि परमेश्वर आपको और मुझको देख रहा है, आपको और मुझको देख रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज भी अभी समय है, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने पाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपको ये समय पे खाली नहीं जाने वाला है। आज परमेश्वर आपको ये समय पे अनुग्रह से भरने वाला है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना चाहता है, आपको और मुझको हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है, आपको और मुझको परमेश्वर एक अनुग्रह में भरना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारा कैरेक्टर कैसा है हमें को मालूम होना चाहिए। हमारा क्या, हमारा कैसा मन में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहाँ गड़बड़ी होती है, हम कहाँ गड़बड़ी करते हैं, उस चीजों को ध्यान में रखते हमें बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा काम भी हम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा काम भी हम करते हैं, जो घर वाले नहीं देखते हैं, परिवार वाले नहीं देखते हैं, समाज वाले नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर आपको देख रहा है। वही उज्जिया राजा करता था और उसके साथ ऐसा हुआ, दाऊद को नाराज हुए। लेकिन जब दाऊद को समझ में आई
तब परमेश्वर की बातों को जानने पाए। उन बातों को हम देखने पाएंगे। भजन संगीता 24 अध्याय उसकी 3 कलम को हम पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। आमीन। हम देखते हैं कि यहोवा के भवन में हम देखते हैं जब दाऊद राजा को समझ में आई, वो इधर लिखा हुआ है यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। मेरे प्रियो, जब ये कलम हम पढ़ते हैं उस टाइम दाऊद राजा को समझ में आया कि ये क्या बात है, और सारी बात को परमेश्वर को धन्यवाद किया। इसीलिए कुछ समय हम देखते हैं दाऊद राजा उजिया के सामने वो घटना को देखा। उस टाइम वो अपने घर संदूक लाने से डर गया था, संदूक लाने से भय खा गया था, और दूसरे के घर पे दूसरे स्थान पे परमेश्वर के संदूक को रखने पाया। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि हम परमेश्वर के स्थान में कौन जा सकता है, परमेश्वर के जगह कौन आ सकता है, उस टाइम परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जानता है। जब हमारे और आपके समझ में ये बात आ जाती है कि हम कौन हैं, हम किस तरह के हैं, हम क्या है, तब परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल लेगा। तब परमेश्वर आपकी और मेरी परिस्थिति को बदल देगा। आज हमको वही करने का है। हम अपने करैक्टर को देख के बाइबल पढ़े, हम अपने आप को देखकर बाइबल पढ़े, तो हम आनंदित होंगे, हमारा प्रभु आनंदित होगा, हमारा परिवार आनंदित होगा। मेरे प्रियो, आज के दिन में हम यही देखने पाते हैं, यही सीखने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको जो दिया है उसको देखते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन में हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर के पवित्र वचन को याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर ये वचनों से साफ सबको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। कुछ समय के लिए परमेश्वर के हमने समर्पित करेंगे। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं को उत्तर देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, जिस तरह से इब्राहिम आशीषित हुआ है, जिस तरह से आज हम देखते हैं उसकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा है। मेरे प्रियो, आज आपकी परिस्थिति परमेश्वर बदलने जा रहा है। ये महामारी के बीच में हम देखते हैं, ये कोरोना के बीच में हम देखते हैं, जिस तरह से हम बार बार अपने हाथों को क्लियर करते हैं, इस तरह हम अपने मन को शुद्ध करें, इस तरह अपने मन को, अपने करैक्टर को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के पास जाएं, तो कोरोना महामारी कुछ भी हमारे पास और हमारे परिवार के नजीक नहीं आ सकती है। क्योंकि भजन संगीत 91 में लिखा है, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आने पाएगा। मेरे प्रियो, वचनों को परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया और हम उनको ध्यान में रखते हुए निडर होकर जीने पाएंगे। आइए परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे दास का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी, ये कीमती समय परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचनों से आज शेयर करने के लिए मुझे परमेश्वर तेरे दास ने चुना, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर खुदा, मेरी आवाज जो लोगों तक पहुंच रही है परमेश्वर जी, आज वो लोग परमेश्वर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर खुदा तेरे लिए समय दिया है, वो समय परमेश्वर प्रभु जी आज व्यर्थ नहीं जाने पाएगा। परमेश्वर प्रभु जी, वो परमेश्वर वो समय का बदला यहोवा हीरे है, वो देने वाला है। परमेश्वर खुदा, जो लोगों को परमेश्वर प्रभु जी काफी दिन से परमेश्वर प्रभु जी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, वो परमेश्वर प्रभु जी आज तेरे नाम से उनकी आर्थिक स्थिति दूर होने पाए। परमेश्वर खुदा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं देख रहा हूँ एक बहन का कुछ दिन से पेट में दर्द है, वो आज परमेश्वर बहन आपको चंगाई देने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से बहन परेशान है, वो चिंता में है, रात को नींद नहीं आती है, लेकिन आज मेरा यहोवा वो परमेश्वर आपको, मेरी आवाज नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज रात में हर एक स्थिति बदलने वाली है। आज आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। आज रात अच्छी तरह नींद सोने के लिए आपके पेट के दर्द को यीशु के नाम से मैं चंगाई करता हूं। छोड़ बहन के पेट के दर्द को, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना विनती को मांगता हूं। परमेश्वर प्रभु जी, हम देखते हैं एक
बेटा है वो काफी इन्फेक्शन से बुखार से परेशान है, लेकिन आज परमेश्वर आपके बच्चे के वायरस को दूर करने जा रहा है। ओ मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर के हाथ में हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को सोचेंगे, परमेश्वर आज हमारी परिस्थिति को बदल देगा, हमारे बच्चों को आशीष कर देगा मेरे खुदा। ओ परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, ये महामारी के समय में परमेश्वर प्रभु जी कंटिन्यूज परमेश्वर प्रभु जी तेरे दास के द्वारा हम वचनों में एक दूसरे के साथ जुड़ने पाए परमेश्वर खुदा। ओ परमेश्वर प्रभु जी, जिस तरह से कैन की भेंट को तूने स्वीकार नहीं किया मेरे प्रियो, ऐसा आज हमारे अंदर ना होने पाए परमेश्वर खुदा। हमारी भेंट परमेश्वर प्रभु जी स्वीकार की जाए, हमारा समय परमेश्वर प्रभु जी स्वीकार किया जाए। ओ परमेश्वर प्रभु जी, हमारा बैठना व्यर्थ ना होने पाए, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। अगर आज तक किसी के मन में कुछ गड़बड़ी थी, अगर किसी के विचारों में कोई गड़बड़ी थी, किसी की सोच में गड़बड़ी, यीशु के नाम से आज शुद्ध होने पाए परमेश्वर खुदा। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। खासकर परमेश्वर प्रभु जी, मुझको तूने चुना उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे दास की कलीसिया को बहुत याद से बढ़ोतरी के लिए, बहुत याद से कलीसिया को आशीषित होने के लिए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर प्रभु जी। हम गुजरात में बैठे हुए परमेश्वर प्रभु जी, हम सब एक दूसरे के साथ वचनों को सुनने पाए। आज ये तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर रहा। ये सारी विनती तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।